तुर्की पहुँचते ही सबसे पहला शॉक लगा जब हम सिम कार्ड ले रहे थे। हम तुर्की पहुँच चुके थे और तुर्की के शहर इस्तांबुल में हम स्टे करने वाले थे। लेकिन इन एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा टेंशन थी वो था वहाँ का सिम कार्ड। हमें वहाँ से सिम खरीदनी थी इंटरनेट के लिए। एयरपोर्ट के अंदर तो आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर होंगे, आपको हर हाल में सिम कार्ड चाहिए ही होता है। ख़ैर हमने सिम कार्ड खरीदा, एक्सट्रीम एक्सपेंसिव इंटरनेट था। 35 यूरो का मेरे ख़्याल से 5 जीबी दे रहे थे या 10 जीबी, कुछ इस तरीके से ही था। ख़ैर हमारा एयरपोर्ट से होटल तक का ट्रांसफ़र था होटल वालों की तरफ से। उन्होंने हमें वीआईपी ट्रांसफ़र ऑफ़र किया, तो मेरे हस्बैंड को भी यही था कि हमें खुद से टैक्सी लेना पड़ेगी, बच्चों को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस स्ट्रेस से बचने के लिए उन्होंने उनके साथ वो डील कर ली, जो कि हमें कुछ दिन रहने के बाद पता चला कि वो उन्होंने एक्सपेंसिव दिया है। आप खुद से कोई टैक्सी लेते हैं तो टैक्सी वाले आपको ज़्यादा कीमत बता रहे होते हैं, आप उनसे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, आप कीमत कम भी करवा सकते हैं। इस चीज़ को तुर्की में बुरा नहीं समझा जाता। ख़ैर इसमें वीआईपी ये था, एक तो हम 5 लोग थे, गाड़ी भी बड़ी चाहिए थी और वीआईपी था इसमें ये सारे ड्रिंक्स। ख़ैर मज़ा आया था, हमने एन्जॉय किया था और हमें लगा था तकरीबन आधा घंटा 25 से 30 मिनट लगे थे हमें होटल तक पहुँचने में। हमारी फ़्लाइट लेट थी यहाँ से जर्मनी से ही हमने 8 या 9 बजे के अराउंड हमने फ़्लाई किया और वहाँ पे भी हम लेट ही पहुँचे, तो होटल पहुँचते-पहुँचते हमें रात के 12 बज चुके थे। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियोज़ का इंतज़ार किया और मुझे मैसेजेस आ रहे थे बार-बार कि आपने तुर्की की सिर्फ़ एक ही वीडियो अपलोड किया, उसके बाद आपकी वीडियो ही नहीं आई, हम इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है और ये बात आपको मोटिवेट करती है एक्टिव रहने में, मज़ीद कंटेंट अपलोड करने में, तो उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका। तुर्की में एक तो इंटरनेट का भी मसला हो रहा था और जो मेरी मेन वजह थी ना वीडियोज़ ना अपलोड करने की, वो ये थी कि मैं चाहती ये जो सारा टाइम है ना मैं इसको एंजॉय करूँ। मैं अगर ये टेंशन लेके बैठ जाऊँगी तो फिर मैं वो सारा टाइम, सारे मोमेंट्स वो ठीक तरीके से एंजॉय नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि मैं वापस जर्मनी जाके ही प्रॉपर वीडियोज़ जो है ना उन्हें टाइम दे के अपलोड किया करूँगी। वापस आते ही कुछ कमिटमेंट्स थी जिन्हें पूरा करना था, गेस्ट भी आने थे, तो इसलिए 1-2 दिन जो है ना मैं मसरूफ़ थी। ख़ैर हम होटल में पहुंच चुके थे और सबको इतनी सख्त भूख लगी हुई थी ना, क्योंकि रात के 12 बज रहे थे। फिर हमारा जो ऑनर था अपार्टमेंट का, उससे पूछा, उसने कहा कि आप यहाँ से थोड़ी-सा आगे जाएँगे ना तो वहाँ पे एक साथ आपको ढेर सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स नज़र आ जाएँगे, आप वहाँ पे जाके खाना खा लेकिन सकते हैं। वहाँ पे जाके खाना खाने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं तो यहीं पे स्टे कर रही हूँ, आप खाना खा लेके आ जाएँ।